हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम और एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम साउथ की एक बेहतरीन लव स्टोरी फिल्म को एक्सप्लेन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सीता और राम 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो प्रसिद्ध निर्देशक हनु राघवपुड़ी द्वारा निर्देशित है। वैजयंती मूवीज और स्वप्ना सिनेमा के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में दुलकर सलमान और मृणाल ठाकुर उनकी पहली तेलुगु फिल्म में प्रमुख भूमिकाओं में हैं, जिसमें रश्मिका मंदाना, सुमंत, सचिन खेडेकर, जिशु सेनगुप्ता, मुरली शर्मा और अन्य महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। आप सोच सकते हैं कि शानदार स्टारकास्ट के चलते फिल्म कितनी अच्छी होगी। 1964 में स्थापित यह कश्मीर सीमा पर सेवारत एक अनाथ सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट राम की कहानी बताती है, जिसे सीता महालक्ष्मी से गुमनाम प्रेम पत्र मिलते हैं, जिसके बाद राम सीता को खोजने और अपने प्यार का प्रस्ताव देने के मिशन पर निकलते हैं। मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2021 में शुरू हुई और अप्रैल 2022 में हैदराबाद, कश्मीर और रूस में फिल्मांकन के साथ समाप्त हुई। फिल्म का संगीत विशाल चंद्रशेखर द्वारा तैयार किया गया था और छायांकन PS विनोद और श्रेयस कृष्णा द्वारा किया गया था। हनु के निर्देशन, कहानी, पटकथा, लेखन, साउंड ट्रैक, संगीत स्कोर, भावनात्मक वजन और प्रदर्शन, विशेषकर ठाकुर और सलमान के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा के लिए सीतारामम को 5 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 91 रुपीज एंड 40 करोड़ 11 मिलियन USD की कमाई की। 2022 की 9वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई। इस फिल्म में सलमान और मृणाल ठाकुर ने शानदार काम किया। लोगों के सामने फिल्म का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है और यही कारण है कि दक्षिण भारत और पूरे भारत में यह मशहूर है। फिल्म को समीक्षकों से अच्छी रेटिंग मिली है। फिल्म इमोशन से भरपूर है। पूरी फिल्म के दौरान आप इससे जुड़े रहेंगे। इसमें अच्छा संगीत, अच्छी कहानी, पटकथा, लेखन, साउंड ट्रैक, हनु राघवपुड़ी की पुरानी दुनिया की रोमांस गाथा ईमानदारी से भरी हुई है और दुलकर सलमान और मृणाल ठाकुर के आकर्षक प्रदर्शन से इसमें मदद मिलती है। फिल्म शुरू होती है 1964 में। एक पाकिस्तानी चरमपंथी अंसारी कश्मीरी मुसलमानों और हिंदुओं के बीच भाईचारे के रिश्ते को स्वीकार नहीं करता है। वह बंधन को तोड़ने और उन्हें अलग करने की योजना बना रहा है। उनका दृढ़ विश्वास है कि भारतीय सेना ही एकता का कारण है। वह पाकिस्तान में किशोरों का ब्रेन वॉश करके उन्हें कश्मीर भेजता है। वह अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिए उन्हें भेष बदलकर रहने की सलाह देता है। 1985 में आफरीन लंदन में एक उग्र पाकिस्तानी आधारित उपद्रवी है जो भारत के बारे में कुछ भी नापसंद करती है। उसने पाकिस्तान का झंडा जलाने के प्रतिशोध में एक भारतीय परोपकारी आनंद मेहता की कार में आग लगा दी। उसके विश्वविद्यालय का प्रबंधन बोर्ड उससे माफी मांगने के लिए कहता है। चूंकि आफरीन को भारतीयों से सॉरी कहना पसंद नहीं है, इसलिए परोपकारी उसे दो विकल्प देता है, या तो उसे मुआवजे के रूप में 1 मिलियन 10 लाख रुपए दे या जेल जाए। एक सिद्धि और निश्चल देशभक्त होने के नाते वह ऐसा करने का निर्णय लेती है। उसे मुआवजा देती है और अपने दादा पाकिस्तानी सेना ब्रिगेडियर तारिक से मिलने के लिए पाकिस्तान वापस जाती है ताकि उसे मुआवजा देने के लिए पैसे दिए जा सकें। हालांकि पाकिस्तान पहुंचने पर उसे पता चला कि उसके दादा का निधन हो गया है। अपनी वसीयत में वह उनसे एक पत्र देने के लिए कहता है, जिसे वह 1965 में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट राम द्वारा अपनी प्रेमिका भारत की सीता महालक्ष्मी को लिखा गया पत्र नहीं दे सके। सफलतापूर्वक ऐसा करने पर उसे उसकी संपत्ति विरासत में मिलेगी। हालांकि पहले अनिच्छुक होने के बावजूद आफरीन उसे पत्र देने के लिए सहमत हो गई ताकि उसे तारिक की संपत्ति विरासत में मिल सके। आफरीन सीता की तलाश में हैदराबाद के लिए रवाना होती है, जहां उसके साथ लंदन विश्वविद्यालय में उसके वरिष्ठ पालाजी भी होते हैं। वह उस पते पर पहुंचती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह एक महिला कॉलेज है। वह सुब्रमण्यम से, जो 20 वर्षों से अधिक समय से वहां काम कर रहे हैं, सीता के बारे में पूछती है। वह आफरीन को बताता है कि कॉलेज कभी हैदराबाद के नवाब का शाही महल था, जिसे राजकुमारी नूरजहां ने लड़कियों की शिक्षा के लिए दान। उन्होंने यह भी कहा कि सीता नाम का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं था। बिना किसी जानकारी के आफरीन सीता को ढूंढने में असमर्थ है। एक विचार मिलने पर वह राम की तलाश में निकल जाती है और कश्मीर में लेफ्टिनेंट विकास वर्मा, जो राम की रेजिमेंट में थे, के पते के बारे में जानती है। विकास से मिलने पर आफरीन राम के दोस्त दुर्जय शर्मा और वरिष्ठ विष्णु शर्मा से मिलती है और राम की कहानी के बारे में जानती है। 1964 में किशोरों को कश्मीर भेजने वाला अंसारी उन्हें भारतीय सेना के ठिकाने बताता है।
उनके बारे में जानने के बाद मेजर सेल्वन ने सेना को पाकिस्तानी किशोरों को पकड़ने और मारने का आदेश दिया, क्योंकि वे कश्मीर में भारतीयों की सुरक्षा से समझौता कर सकते थे। हालांकि उनकी योजना विफल हो गई, क्योंकि इलाके के कश्मीरी मुसलमानों ने, जो युवाओं को अपना मानते थे, युवाओं की हत्या के लिए जिम्मेदार हर सैनिक पर हमला कर दिया। यह जानते हुए कि ऐसा होगा, अंसारी कश्मीर में कदम रखता है और कश्मीरी मुसलमानों का ब्रेन वॉश करता है। क्रोधित मुसलमानों ने अग्रता में कश्मीरी पंडितों के घरों में आग लगा दी। यह जानते हुए कि वे अंसारी के प्रभाव में हैं, राम उन्हें रोकने की कोशिश करता है, जहां वह मुखबिर को पकड़ लेता है और कश्मीरी मुसलमानों को सच्चाई बता देता है। सच्चाई जानने के बाद वे धार्मिक दंगा भड़काने की कोशिश के लिए माफी मांगते हैं और आग बुझाने में भारतीय सेना की मदद करते हैं। यह घटना राष्ट्रीय समाचार बन जाती है, जहां राम और उसके साथी रेजिमेंट के साथी राष्ट्रीय नायक बन जाते हैं। एक खोजी पत्रकार विजय लक्ष्मी उनका साक्षात्कार लेने आती है, जिसके माध्यम से उसे पता चलता है कि राम एक अनाथ है। अगले दिन रेडियो पर वह सभी को राम के बारे में बताती है और भारत में सभी से उसे अपना प्यार भेजने के लिए कहती है। परिणाम स्वरूप राम को भारत भर के लोगों से बहुत सारे पत्र मिलते हैं, जिसमें उन्हें अपने भाई और बेटे के रूप में स्वीकार किया जाता है। वह यह जानकर बहुत खुश होता है कि उसका एक बड़ा परिवार है और वह उन सभी को जवाब देने के लिए पत्र लिखना शुरू कर देता है। उनमें से एक सीता महालक्ष्मी द्वारा लिखा गया एक पत्र है, जिसमें उन्हें अपने पति के रूप में संबोधित किया गया है। वह आश्चर्यचकित है और नियमित रूप से उसके बिना पते वाले पत्र प्राप्त करता है। एक दिन विकास और राम सीता के पत्रों में दिए गए सूक्ष्म विवरणों के आधार पर सीता की तरह ही ट्रेन लेते हैं। वह पूरी ट्रेन खोजता है और उसे ढूंढने में सक्षम होता है। वह उसके पत्र में लिखी एक पहेली को दोहराता है ताकि वह उसे पहचान सके। वह उसे अपने दोस्त का लैंडलाइन नंबर देता है और ट्रेन छोड़ देता है। अपने दोस्त दुर्जय शर्मा के घर पहुंचने पर उसे पता चला कि फोन एक हफ्ते से खराब है। सीता राम की तलाश में दुर्जय के घर आती हैं। वे मिलते हैं और राम सावधानी से उसकी एक तस्वीर लेता है। सीता एक बार फिर बिना पता बताए चली जाती है। राम सीता की तलाश में एक जादू शो में जाते हैं और अपने दोस्त से मिलते हैं, जो बताता है कि सीता उसे कई पत्र लिख रही है, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही पोस्ट किए हैं। उसे पता चलता है कि सीता एक नृत्य शिक्षिका है, जो कथक सिखाने के लिए हैदराबाद में राजकुमारी नूरजहां के महल में रहती है। वह सुब्रमण्यम की मदद से महल में प्रवेश करता है और सीता से मिलता है। राम को पता चलता है कि उसने उसे अग्रता में दंगों से बचाया था और यह उसकी उससे पहली मुलाकात थी। हालांकि तब वह उसका चेहरा नहीं देख पाया था। बाद में पता चला कि सीता कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी नूरजहां है, जिनकी शादी ओमान के राजकुमार के साथ तय हुई है, ताकि उनके परिवार की ओमान में कब्जा कर ली गई फैक्ट्रियों और व्यवसायों को बचाया जा सके। वह राम को विदाई देने जाती है, लेकिन अगले 4 दिनों तक उसके साथ रहती है, जहां वे उसके परिवार से मिलते हैं, जिन्होंने उसे पत्र लिखे थे। सीता और राम की एक पत्रकार द्वारा जासूसी की जाती है, जो एक साथ उनकी तस्वीरें क्लिक करता है। बाद में राम सीता को महल में छोड़ देते हैं और कश्मीर चले जाते हैं। अखबार में तस्वीरें छपने से राजकुमारी का एक आम आदमी के प्रति प्रेम उजागर हो जाता है। सीता अपने भाई को बताती है कि खबर सच है और अपना गठबंधन रद्द कर देती है। वह राम के लिए कश्मीर चली जाती है। वे कुछ समय एक साथ बिताते हैं और नूर सीता के रूप में राम की साथी सहेलियों से मिलती है। वे रात्रि भोज पर विष्णु शर्मा और उनके परिवार से मिलते हैं। हालांकि पहले की मुठभेड़ों का बदला लेने के लिए युवाओं द्वारा उन पर हमला किया जाता है। वे उसे पकड़ लेते हैं और अंसारी का सटीक स्थान प्राप्त करते हैं। राम उस नौजवान से वादा करता है कि वह उसकी छोटी बहन वहीदा को अंसारी से बचाएगा। सेना अंसारी को मार गिराने के लिए एक गुप्त मिशन की योजना बनाती है और सैनिकों को चेतावनी देती है कि यदि वे पकड़े गए तो उन्हें सेना द्वारा बेदखल कर दिया जाएगा और देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। राम, विष्णु शर्मा और उनकी टीम भारतीय सीमा पार करके ऑपरेशन के लिए निकलती है और अंसारी को सफलतापूर्वक मार देती है। हालांकि ब्रिगेडियर तारिक क्रॉस फायरिंग के परिणाम स्वरूप लगी आग से चिंतित हो जाते हैं और अपने स्थान की ओर निकल पड़ते हैं। राम और उसकी टीम निकलने ही वाली है, तभी राम को एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है और उसे पता चलता है कि यह वहीदा है। वह उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। हालांकि विष्णु शर्मा के साथ राम को पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया, जबकि अन्य सैनिक सफलतापूर्वक भाग निकले। राम ने वहीदा को ब्रिगेडियर
कश्मीर में भारतीय सेना 20 के निर्देशांक प्रकट करने के लिए उन्हें बेरहमी से प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन ब्रिगेडियर तारिक को राम और विष्णु पर दया आती है और वे उनकी देखभाल करते हैं। पाशविक बल का प्रयोग करते हुए पाकिस्तानी सैनिक विष्णु को उसकी आज़ादी और उसके परिवार को नुकसान न पहुंचाने के बदले में भारतीय सेना के ठिकानों के निर्देशांक बताने में सक्षम होते हैं। विष्णु तो रिहा हो जाते हैं, लेकिन भारतीय सेना का मनोबल गिराने के लिए वे राम को फांसी दे देते हैं। कश्मीर में भारतीय सेना के ठिकानों को नष्ट कर दिया गया और राम को गद्दार करार दिया गया। अपने वध से पहले राम ने सीता को एक पत्र लिखा और ब्रिगेडियर से इसे उन तक पहुंचाने के लिए कहा। 1985 में आफरीन को पता चला कि ब्रिगेडियर वास्तव में तारिक था। इसके अलावा जिस बच्ची की जान राम ने आग के दौरान बचाई थी, उसका नाम आफरीन ही है। बदली हुई आफरीन भारी मन से बालाजी के माध्यम से सीता को पत्र भेजती है, जहां उन्हें राम की बेगुनाही के बारे में पता चलता है और इसके साथ राजकुमारी नूरजहां के बारे में अखबार की कतरन भी मिलती है। हैदराबाद को एक आम आदमी से प्यार है। आफरीन और बालाजी दोनों को एहसास है कि राम को एक मुस्लिम के रूप में सीता की असली पहचान के बारे में पता था और उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। राम के पत्र और आफरीन को सबूत और गवाह के रूप में विष्णु शर्मा और उनके खिलाफ जांच का आदेश दिया गया है। रेजिमेंट अपमान के कारण उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। सीता राम की बेगुनाही साबित करने में कामयाब रही और भारतीय सेना में उसका नाम और सम्मान बहाल किया। अगर आपको लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक बटन हिट करें डंडा, और ऐसे और भी वीडियो के लिए कृपया मेरी चैनल सब्सक्राइब करें। कृपया कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को अगली वीडियो में कौन सी फिल्म का एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।